हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बैलेंस शीट जो हमने सबसे पहली वीडियो में कंप्लीट की थी उसकी हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कल हमने बैलेंस शीट कंप्लीट की और अब जो है हम बैलेंस शीट की जो भी मेन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स हैं और उन हेडिंग्स को जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं, अगर आपने बैलेंस शीट वाली वीडियो देख ली है तो आप जानते हैं कि जो है हम बैलेंस शीट को सबसे पहले इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज से स्टार्ट करते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये मेन हेडिंग है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज को अगर अपन देखें तो सबसे पहले हम इक्विटी से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हमारे पास जो सब हेडिंग इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में सब हेडिंग कौन सी होती है? शेयर होल्डर्स फंड की होती है। शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज की अगर बात करें तो इसकी सब हेडिंग्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आएगा शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, दूसरी जो मेन हेडिंग इसमें कौन सी आएगी? दूसरी मेन हेडिंग इसमें आएगी शेयर एप्लीकेशन, शेयर्स एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। सो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये दोनों इक्विटी की हेडिंग्स हो गई। अब लायबिलिटीज की दो हेडिंग्स, तो थर्ड हेडिंग जो आएगी आपकी मेन, वो आएगी आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और फोर्थ जो हेडिंग आएगी वो आएगी करंट लायबिलिटीज, ठीक है। सो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज की ये 4 मेन हेडिंग्स है। कौन कौन सी? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज की ये 4 मेन हेडिंग्स है। ठीक है, अब हम सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड की मेन हेडिंग्स की बात करेंगे, सब हेडिंग्स की बात करेंगे। ओके, अब शेयर होल्डर्स फंड की अगर बात करें तो कल आपने बैलेंस शीट में देखा कि यहाँ पर 3 मेन हेडिंग है। ठीक है, कितनी? 3 सब हेडिंग्स है। शेयर होल्डर्स फंड में 3 सब हेडिंग्स है। कौन कौन सी हैं? पहली शेयर्स कैपिटल, सेकंड वन इज रिजर्व्स एंड सरप्लस, ओके, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड द थर्ड वन इज शेयर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर warrants. Okay, so money received against share warrants. ठीक है, इन सब के मीनिंग और डिस्कस करने वाले हम जब हम डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थ्योरी जब हम कंप्लीट करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको समझ रहे हैं कि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में कौन कौन सी हेडिंग्स आने वाली है। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये 2 तो आपको पता ही है ऑलरेडी। ठीक है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये इसकी सब हेडिंग्स यहाँ पर है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक एक इसको लेंगे, जैसे कि शेयर कैपिटल्स में मेन हेडिंग्स के सब हेडिंग्स क्या क्या हैं और रिजर्व्स एंड सरप्लस में सब हेडिंग्स क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी अपन सबसे पहले लेंगे शेयर कैपिटल। ठीक है, सो शेयर कैपिटल्स में कौन कौन सी हेडिंग्स हैं? नोट्स टू अकाउंट हम बनाते हैं ना, आपको पता है नोट्स टू अकाउंट के अंदर। तो शेयर कैपिटल्स में हम कौन कौन सी हेडिंग लेते हैं? सबसे पहले लेते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल को हम और किन किन नामों से जानते हैं? सो ऑथोराइज्ड कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड रजिस्टर्ड कैपिटल, या फिर इसे नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, सो शेयर कैपिटल में ऑथोराइज्ड कैपिटल फर्स्ट हेडिंग, सेकेंड हेडिंग कौन सी लेते हैं? इशूड कैपिटल,
ठीक है। थर्ड कौन सी लेते हैं? ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल में भी दो सब हेडिंग्स होती हैं। कौन कौन सी? सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड, ओके, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब नोट्स टू अकाउंट में देख चुके हैं हम। और सेकंड कौन सी आती है? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, बट नॉट फुली पेड अप, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेन हेडिंग्स कौन सी हैं, फिर देखना है सब हेडिंग्स कौन सी हैं, और सब हेडिंग्स के अंदर कौन सी हेडिंग्स आ रही हैं, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रोफार्मा में पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क यू इन 1 मार्क ऑल्सो, ठीक है। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू मेक नोट्स टू अकाउंट, है ना, उसमें भी हेल्प करने वाला है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। तो शेयर कैपिटल में हमने यहाँ पर हमने देखा शेयर होल्डर्स फंड में 3 है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब शेयर कैपिटल जब हमने सबसे पहले लिया तो शेयर कैपिटल में हमने 3 हेडिंग देखी, ऑथोराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, ठीक है। अब शेयर कैपिटल के बाद सेकंड कौन से आ रहा है? शेयर कैपिटल के बाद सेकंड क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इसकी भी देख लेते हैं सब हेडिंग्स, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की भी सब हेडिंग्स होती हैं। सो लेट अस राइट हियर रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब ही क्या हुआ? ऑल टाइप ऑफ रिजर्व्स यहाँ पे आएंगे और सरप्लस यहाँ पर आएगा, ठीक है। सभी तरह के रिजर्व्स यहाँ पर लिखना है और सभी तरह के जो है सरप्लस जो है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब सरप्लस होगा तो वो भी यहाँ पर इसमें ऐड होता है, आपको पता है, इससे कैपिटल बढ़ती है। याद रखने के लिए मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पर 6 सब हेडिंग्स आएगी रिजर्व्स एंड सरप्लस में, 6 सब हेडिंग्स है, ठीक है। कितनी है? 6, देयर आर 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें सभी तरह के रिजर्व्स आ जाएंगे, सबसे पहले तो सभी तरह के रिजर्व्स आ जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से रिजर्व्स होते हैं? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व्स, ठीक है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स, ये सब होता क्या है? दैट वी विल डिस्कस व्हेन वी विल डिस्कस थ्योरी, ओके। सो कैपिटल रिजर्व, दूसरा क्या है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। थर्ड क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, या रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम लिखते हैं ना सिक्योरिटीज एंड प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स, ओके। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जब भी डिबेंचर्स का रिडम्पशन होगा तो उसके लिए क्रिएट किया गया रिजर्व, रिडम्पशन, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ओके। रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, ओके। और लास्ट वन क्या होगा? सरप्लस होगा, ठीक है, सरप्लस। और ये कहाँ पर होता है सरप्लस? ये होता है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ध्यान रखिए। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस की ये मेन हेडिंग से जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कैपिटल रिजर्व कहाँ जाता है तो आपको पता होना चाहिए, कैपिटल रिजर्व्स गोज टू रिजर्व्स एंड सरप्लस। और इसकी मेन हेडिंग कौन सी है? इसकी मेन हेडिंग जो है शेयर होल्डर्स फंड है, यानी शेयर होल्डर्स फंड के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर कैपिटल रिजर्व जाता है। इस तरीके से आपको इसको याद करना है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में कौन कौन सी हेडिंग्स आएंगी? 6 हेडिंग से ध्यान रखिए। कौन कौन सी? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, ठीक है। सो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। अभी कहाँ तक? शेयर होल्डर्स फंड में हमने शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये हमने कंप्लीट किया। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स में कोई सब हेडिंग नहीं है, ठीक है। इन दोनों में सब हेडिंग्स थी तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसमें भी कोई सब हेडिंग नहीं है, ठीक है। सो शेयर होल्डर फंड कंप्लीट है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसमें कोई सब हेडिंग है ही नहीं। तो अब बचा क्या? अब बचा नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, ठीक है। सो लेट अस सी द सब हेडिंग्स ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज, अब कल मैंने आपको बताया था कि नॉन करंट लायबिलिटीज में 4 मेन हेडिंग्स है, नॉन करंट लायबिलिटीज की 4 सब हेडिंग्स है और करंट लायबिलिटीज की भी 4 सब हेडिंग्स है,
ठीक है, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं कि भैया हाँ 4 हेडिंग्स है दोनों के अंदर, ठीक है, दोनों के अंदर 4 मेन हेडिंग सब हेडिंग्स है। सो नॉन करंट लायबिलिटीज़ में कौन सी 4 हेडिंग्स है, ठीक है, जो सब हेडिंग्स हैं इसकी नॉन करंट लायबिलिटीज़ की वो कौन कौन सी हैं, तो ध्यान रखिए। सबसे पहले कल देखा था हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, डेफर्ड टैक्स liabilities, okay, long term borrowings, deferred tax liabilities, other long term liabilities और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, है ना, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये कल हमने देखा था कि जो है नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर 4 सब हेडिंग्स इसके अंदर आएंगी। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ है तो आप समझ सकते हैं ये करंट लायबिलिटीज़ नहीं है, मतलब ये मोर देन 1 ईयर पे हमें करना है, ठीक है, मोर देन 1 ईयर्स आफ्टर इट विल बी पेड, ठीक है। सो इसमें लॉन्ग टर्म सभी चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म्स में आएंगी, तो बोरोइंग्स जो कि लॉन्ग टर्म होगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, अदर कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस थियरीज, ठीक है। अब जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ है इसकी सब हेडिंग्स तो ये हैं, ठीक है। अब यहाँ हम एक एक की जो इसकी भी सब हेडिंग्स हैं, जो मेन हेडिंग्स में सब हेडिंग्स की भी जो सब हेडिंग्स है वो हम अब देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इसकी 5 सब हेडिंग्स हम समझ सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी हेडिंग्स आर देयर, 5 सब हेडिंग्स आर देयर, 1 2 3 4 5, ठीक है। कौन कौन से ऐसे हेड्स हैं जिन्हें हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मानते हैं, ठीक है। तो हम डिबेंचर्स को लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मानते हैं, डिबेंचर्स आर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिबेंचर्स आर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। बॉन्ड्स, ओके, बॉन्ड्स आर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स और अदर पार्टीज, टर्म लोन्स चाहे वो बैंक के हों या वो किसी अदर पार्टीज से लिए हों, नॉन करंट लायबिलिटी तो होंगे, अदर पार्टी से लिए गए, ओके। पब्लिक डिपॉजिट्स, एंड अदर लोन्स या कोई एडवांस हमने लिया हुआ हो जो लॉन्ग टर्म कैटेगरी का हो, लोन्स एंड एडवांस, ओके। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कौन कौन सी सब हेडिंग्स है जो याद रखनी है, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड अदर लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। तो ध्यान रखिए नॉन करंट लायबिलिटीज़ में सबसे पहली हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर 5 सब हेडिंग्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड अदर लोन्स एंड एडवांस, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमने देख लिया। अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ जो सेकंड है इसकी कोई सब हेडिंग नहीं है, ठीक है। फिर आगे इसके बाद क्या है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, तो इसकी सब हेडिंग्स है। तो अभी हम देखने वाले हैं अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ की कौन कौन सी सब हेडिंग्स है, ओके। लेट अस सी हियर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, यहाँ मेनली हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, 1 2 और 3, ठीक है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, ठीक है। सो ट्रेड पेबल, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल मोर देन 1 ईयर, ठीक है। इसके अलावा प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम पेबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये ध्यान रखना है। और इसी से मिलती जुलती एक और हेडिंग है प्रीमियम पेबल, जो पे करना हमें बाकी है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, ठीक है। सो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कौन सी हो गई, ट्रेड पेबल, और ट्रेड पेबल में आपको पता ही ना
कौन कौन इंक्लूड होता है ट्रेड पेबल में? सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। बिल्स पेबल भी यहीं पर इंक्लूड है, ठीक है। सो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल, प्रीमियम पेबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड प्रीमियम पेबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज ये मेन हेडिंग है। नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, ठीक है। इसके बाद हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की सब हेडिंग्स देखी, तो इसमें डिबेंचर, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, अदर लोन्स एंड एडवांस है। इसके बाद हमने सेकंड जो था डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, इसकी कोई सब हेडिंग नहीं है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, इसकी सब हेडिंग्स हैं, 3 हैं जो हमने देखी, ट्रेड पेबल, प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ पेबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड प्रीमियम पेबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अभी हम देखने वाले सब हेडिंग्स ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की सब हेडिंग्स कौन कौन सी हैं? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है, 2 सब हेडिंग्स हैं जो आपको ध्यान रखना है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर आएंगी। वो आएंगी एक तो प्रोविजंस फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजंस फॉर ग्रेच्युटी ये क्या होता है? व्हेन वी विल डिस्कस थियरी आई विल एक्सप्लेन इट। प्रोविजंस फॉर ग्रेच्युटी एंड प्रोविजंस फॉर अर्नड लीव्स, प्रोविजंस फॉर अर्नड लीव्स, ठीक है, ध्यान रखिए। ये हो गया लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो इस तरीके से अपन ने नॉन करंट लाइबिलिटीज की चारों हेडिंग्स को डिस्कस कर लिया, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज की चारों हेडिंग डिस्कस हो गई है। अब करंट लाइबिलिटीज की हेडिंग्स देखेंगे, सब हेडिंग्स देखेंगे, ठीक है। सो बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज के अंदर जो 4 सब हेडिंग्स हमने देखी थी कल, वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ना। करंट लाइबिलिटीज के अंदर सब हेडिंग्स कौन कौन सी आएंगी? 4। सबसे पहले इसके अंदर आएगी आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कल हमने देखा था। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल, और ट्रेड पेबल में क्या क्या इंक्लूड्स है? बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स, ये इसमें इंक्लूड है, ठीक है। ये भी इसी की हेडिंग है, ध्यान रखिए, सब हेडिंग ट्रेड पेबल की, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज अगर कोई हुई तो वो भी यहीं आ जाएगी, अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है। और लास्ट वन क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है। तो ये देखिए नॉन करंट लाइबिलिटीज की 4 हेडिंग क्या थी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और करंट लाइबिलिटीज की 4 सब हेडिंग्स क्या क्या हो गई? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है, ये हो गई। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इनकी सब हेडिंग्स कौन कौन सी है ना। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में सब हेडिंग्स कौन कौन सी है, ठीक है। सबसे पहले अपन कौन सी लेने वाले हैं? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। सो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की अगर सब हेडिंग्स देखें तो 5 सब हेडिंग्स है यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की सब हेडिंग्स की बात करने वाले हैं अपन, ठीक है। सो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में कौन कौन से सब हेडिंग्स है? सबसे पहले आएगा आपका लोन पेबल ऑन डिमांड, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कौन सी बोरोइंग्स हो गई? जो हमें विद इन 1 ईयर पे करना रहेंगी। सो उसमें लोन पेबल ऑन डिमांड सबसे पहले। इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज दैट इज पेबल विद इन 12 मंथ्स, ठीक है, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की बात करें तो यहाँ पर लोन पेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज
डिपॉजिट्स, नेक्स्ट वन इज डिपॉजिट्स एंड अदर लोन्स एंड एडवांस। अगर कोई अदर लोन्स है तो अदर लोन्स एंड एडवांसेस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सबसे पहले क्या देखा, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, और फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में भी 5 जो है सब हेडिंग्स हमने देख ली। ठीक है, अब नेक्स्ट वन क्या है, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में तो आप वैसे ही अभी मैंने आपको बताया, ट्रेड पेबल के अंदर 2 चीज़ें इंक्लूड है। कौन कौन से 2 हेड्स इंक्लूड है इसमें, सब हेड्स देख ही लेते हैं एक बार। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल के अंदर 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, ये ट्रेड पेबल के अंदर होगी। ठीक है, अब जो थर्ड हेडिंग है वो कौन सी है, करंट लायबिलिटीज में जो थर्ड हेडिंग है वो है अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। तो अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में भी काफ़ी सारी सब हेडिंग्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। ठीक है, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म मीन्स करंट लायबिलिटीज है ना, अदर करंट या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, तो इसमें पूरी की पूरी 10 सब हेडिंग्स है जो आपको अदर करंट लायबिलिटीज में ध्यान रखनी है। टोटल 10 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इस तरीके से अगर ऐसे याद रखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदर करंट लायबिलिटीज, तो कौन कौन सी अदर करंट लायबिलिटीज हैं, लेट अस सी। सबसे पहले करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट। अगर किसी लॉन्ग टर्म डेप्ट की करंट ईयर में अगर मैच्योरिटी हो रही है जिसको हमें पे करना है, तो दैट इज अवर करंट अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म डेप्ट या लोन्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट accrued but not due on borrowings, और इसी के साथ एक और ध्यान रखिए, इंटरेस्ट अक्रूड बट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। ठीक है, सो अगर इंटरेस्ट अक्रूड है बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, या फिर इंटरेस्ट अक्रूड है एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, तो वो दोनों चीज़ें भी अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आएंगी। ठीक है, अगर कोई इनकम रिसीव हो गई है एडवांस में, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो वो भी कहाँ जाएगी, अदर करंट लायबिलिटीज़ में। ठीक है, अनपेड डिविडेंड्स, अनपेड डिविडेंड्स। ठीक है, ये भी यहीं पर आ जाएगा। इसके अलावा एक्सेस एप्लीकेशन मनी, अगर कोई रिफंडेबल है तो वो भी यहीं आ जाएगी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल। ठीक है, इस तरीके से कौन कौन सी मेन हेडिंग्स अभी अपन देखिए। अदर करंट लायबिलिटीज में कौन कौन सी हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स या डेप्ट, इंटरेस्ट अक्रूड है बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट अक्रूड है बट ड्यू ऑन बोरोइंग्स है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, कोई अनपेड डिविडेंड है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगर रिफंडेबल है, इसके अलावा कोई अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट है, या फिर कोई अनपेड मैच्योर्ड डिवेंचर है। ठीक है, यानी वो मैच्योर तो हो चुका है पर अभी हमने उसका पेमेंट इस साल में अभी किया नहीं है, तो वो अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट होगा या फिर अनपेड मैच्योर्ड डिवेंचर होगा। ठीक है, इसके अलावा कॉल्स इन एडवांस भी अदर करंट लायबिलिटीज़ में ही आता है, ध्यान रखिए। और इसके अलावा कोई अदर पेबल हो, जैसे कि अदर पेबल में आप बोल सकते हो एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
ठीक है। ये भी अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ना, अदर पेबल्स में। इसके अलावा कोई पीएफ पेबल हो, ठीक है, ये भी इसमें इसी के अंदर आता है। तो इस तरीके से ध्यान रखिए। तो इन दैट वे वी हैव कंप्लीटेड द हेडिंग्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज़, हेडिंग्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज़ वी हैव कंप्लीटेड टिल हियर, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, सबसे पहले हमने देखा था करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज़ की सब हेडिंग्स कौन कौन सी हो गई? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है। अभी हमने करंट लाइबिलिटीज़ की सब हेडिंग्स की भी सब हेडिंग्स देखी। जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हमने देखा, तो ये सभी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं। लोन पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, डिपॉजिट्स एंड अदर लोन्स इन एडवांस। इसके अलावा फिर हमने ट्रेड पेबल देखा, तो ट्रेड पेबल की भी दो सब हेडिंग्स हमने देखी, बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर आता है। फिर अभी हमने इसके बाद अदर शॉर्ट टर्म करंट लाइबिलिटीज़ हमने देखा, उसकी भी सब हेडिंग देख ली। अब लास्ट जो हमारा हेड बच रहा है वो है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसके बाद इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की सभी हेडिंग्स कंप्लीट हो जाएगी। सो आइए देख लेते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, है ना, मैंने बोरोइंग्स बोल दिया था बाय मिस्टेक, सॉरी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, सॉरी, फिर से वही शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में हमें 4 शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ध्यान रखना है, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। सो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर सबसे पहले आएगा कोई प्रोविजन जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया गया हो। सो उसे आप बोलेंगे प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉयज़, प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉयज़, ठीक है, प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉयज़। इस तरीके से अगर कोई प्रोविजंस आपने एक्सपेंसेस के लिए बनाया है तो इसे बोलेंगे प्रोविजंस फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजंस फॉर एक्सपेंसेस। इसके अलावा अगर आपने टैक्स के लिए प्रोविज़न बनाया है तो प्रोविजंस फॉर टैक्स भी यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। और कोई अदर प्रोविजंस जो होगा इसके अलावा भी, तो वो भी आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आ जाएगा, ठीक है। सो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉयज़, प्रोविजंस फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजंस फॉर टैक्स एंड अदर प्रोविजंस, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, ऑल द सब हेडिंग्स वी हैव कंप्लीटेड। Okay, that's all for today. In next video we will be discussing about the headings and subheadings of asset sides of balance sheet of company. ठीक है, till then goodbye.